हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर को देखने वाले हैं। आप इसे शेयर कीजिए और ये आपके परीक्षा में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लाइसिन इज न्यूट्रल बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ, मतलब ग्लाइसिन का एक जलीय विलेन किसके बनने के कारण उदासीन होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ज्यूटर आयन। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्लाइसिन इज अ यूनिक अमीनो एसिड बिकॉज इट, मतलब ग्लाइसिन एक यूनिक अमीनो एसिड है क्योंकि यह हैज़ नो कायरल कार्बन, मतलब इसमें कोई किरैल कार्बन नहीं होते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्लाइसिन मतलब ग्लाइसिन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए NH2CH2COOH। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ ज्वीटर आयन इज, मतलब एक ज्वीटर आयन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, अ कंपाउंड दैट कैन आयोनाइज बोथ एज अ बेस एंड अ एसिड, मतलब एक यौगिक जो क्षार और अम्ल दोनों के रूप में आयनित हो सकता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द pH एट विच द अमीनो एसिड्स shows no tendency to migrate when placed in an electric field known as its, मतलब pH जिस पर अमीनो एसिड एक विद्युत क्षेत्र में रखे जाने पर माइग्रेट करने की प्रवृत्ति नहीं दिखाता है, जिसे इसके रूप में जाना जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ग्लाइसिन रिएक्ट्स विथ नाइट्रस एसिड टू फॉर्म, मतलब ग्लाइसिन नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया करने पर बनाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ग्लाइकोलिक एसिड। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड फॉर्म ज्यूटर आयंस, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक ज्यूटर आयन बनाता है। जिसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अमीनो एसिड। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस ऑफ प्रोटीन प्रोड्यूसेस, मतलब प्रोटीन का पूरा हाइड्रोलाइसिस करने पर पैदा करता है या देता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, अ मिक्सचर ऑफ अमीनो एसिड्स। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द अल्फा हेलिक्स इज हेल्ड इन अ कन्फर्मेशन पार्सली बिकॉज ऑफ, मतलब अल्फा हेलिक्स आंशिक रूप से एक संरचना में आयोजित किया जाता है क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स रेफर्स टू, मतलब प्रोटीन की प्राथमिक संरचना संदर्भित करती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, द अमीनो एसिड सीक्वेंस इन द पॉलीपेप्टाइड चेन। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपॉन हाइड्रोलाइसिस प्रोटीन गिव्स, मतलब हाइड्रोलाइसिस करने पर प्रोटीन देता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अमीनो एसिड्स, क्योंकि प्रोटीन जो है वो अमीनो एसिड्स का ही पॉलीमर होता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन्स आर, मतलब प्रोटीन्स होते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा पॉलीएमाइड्स। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लीनियर अरेंजमेंट ऑफ अमीनो एसिड यूनिट्स इन प्रोटीन्स इज कॉल्ड, मतलब प्रोटीन में अमीनो एसिड इकाइयों की रैखिक व्यवस्था को कहा जाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा प्राइमरी स्ट्रक्चर, मतलब प्राथमिक संरचना। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट्स आर यूज्ड फॉर एंड ग्रुप एनालिसिस, मतलब अंतिम समूह विश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से कौन से अभिकर्मकों का उपयोग किया जाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 2,4 डाइनाइट्रो फ्लूरोबेंजीन। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बीटा अमीनो एसिड्स ऑन हीटिंग गिव्स, मतलब बीटा अमीनो एसिड गर्म करने पर देता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा एक्रिलिक एसिड। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्लाइकोलिक एसिड इज फॉर्म्ड फ्रॉम ग्लाइसिन बाय द रिएक्शन ऑफ विच इज, मतलब किससे अभिकर्मक की अभिक्रिया से ग्लाइसिन बनता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा नाइट्रस एसिड। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन की कौन सी संरचना सर्वाधिक अस्थायी होती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्लाइसिन व्हेन हीटेड एलोन गिव, मतलब ग्लाइसिन को अकेले गर्म करने पर क्या मिलता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डाइकीटोपेपराजीन। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन्स ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन इन द बॉडी, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करता है, जिसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हीमोग्लोबिन। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड इज नॉट ऑप्टिकली एक्टिव, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा अमीनो एसिड वैकल्पिक रूप से सक्रिय नहीं है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ग्लाइसिन। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड इज अ बेसिक अमीनो एसिड, मतलब निम्नलिखित में से निम्नलिखित अमीनो एसिड में से कौन सा एक बेसिक अमीनो एसिड है, जिसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हिस्टिडीन। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट
इज द pH एट विच अ प्रोटीन और एन अमीनो एसिड इज। मतलब समविद्युत बिंदु वह pH है जिस पर एक प्रोटीन या एक अमीनो एसिड होता है। जिसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डाइपोलर आयन। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। मतलब प्रोटीन के विद्युतीकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक उत्तरदायी नहीं है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, pH चेंज। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज अ बॉन्ड बिटवीन अमीनो एसिड्स कॉल्ड। मतलब अमीनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड्स होता है उसे क्या कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा पेप्टाइड बॉन्ड। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोटीन डू नॉट रिस्पॉन्ड टू। मतलब प्रोटीन अनुक्रिया नहीं करता। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा लीकॉस टेस्ट। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन ग्लाइसिन इज हीटेड इट फॉर्म। जब ग्लाइसिन को गर्म किया जाता है तो यह बनाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डाइकोटोपिप्राजिन। इससे पहले भी आ चुका है ये क्वेश्चन। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमीनो एसिड यूजुअली शोज इट्स लोवेस्ट स्टेबिलिटी इज। मतलब एक अमीनो एसिड आमतौर पर अपनी सबसे कम घुलनशीलता दिखाता है। जिसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। मतलब आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पर अमीनो एसिड अपनी सबसे कम घुलनशीलता दिखाता है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज गिवन बाई कंपाउंड कंटेनिंग पेप्टाइड लिंकेज। मतलब निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिक्रिया पेप्टाइड लिंकेज वाले यौगिक द्वारा दी जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बाइसेट रिएक्शन। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन चेंजेस द। मतलब प्रोटीन के विकृतीकरण से परिवर्तन होता है। जिसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा इसका प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन वाज प्रपोज्ड बाई। मतलब प्रोटीन की प्लेटेड शीट संरचना किसके द्वारा दी गई थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा पाउलिंग। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स इन ज्यूटर आयन फॉर्म। मतलब निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल ज्यूटर आयन बनाता है या देता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अमीनो एसिड। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नंबर ऑफ ट्राईपेप्टाइड फॉर्म फ्रॉम ग्लाइसिन, एलानिन एंड वेलिन इज। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 6। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ज्यूटर आयन आर। मतलब ज्यूटर आयन है तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अमीनो एसिड्स। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हीटिंग ऑफ प्रोटीन गिव्स। मतलब कि प्रोटीन को गर्म करने पर इसका हो जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डीनेचुरेशन। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोएगुलेशन ऑफ प्रोटीन ऑन हीटिंग इज नोन एज। मतलब गर्म करने पर प्रोटीन का जमाव कहलाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डीनेचुरेशन, मतलब विकृतीकरण। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन सोज। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अमीनो एसिड सीक्वेंस। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेंजर्स रिएजेंट इज। मतलब सेंजर अभिकर्मक है। जिसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 2,4-डाइनाइट्रोफ्लोरोबेंजीन। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ पेप्टाइड इन प्रोटीन टू गिव हैलाइड स्ट्रक्चर इज नोन एज। मतलब हैलाइड संरचना देने के लिए प्रोटीन में पेप्टाइड की विशेष व्यवस्था को किस रूप में जाना जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सेकेंडरी स्ट्रक्चर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज नॉट शोन बाय प्रोटीन। मतलब निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण प्रोटीन द्वारा नहीं दिया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा मुल्लिकन टेस्ट या मुल्लिकन बेकर टेस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्जुगेट प्रोटीन। मतलब निम्नलिखित में से कौन सा संयुग्मित प्रोटीन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ल्यूप्रोटीन। आगे का नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे हम लोग। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।